Guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I am your mentor, Rupali Sharma. तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम लोगों ने रीलन सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम भी बोला था। तो आज हम उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। कि जो हमने फिल्ट्रेट बनाया था, यानी कि जो वेस्ट हमने ब्लड के अंदर से रिमूव करके हमारी किडनी ने अलग किया था, फिल्ट्रेट बनाया था हम लोगों ने, GFR बोला था जिसको हमने, वो कैसे कंसंट्रेट होएगा, उसको कंसंट्रेशन कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, कि कितना हमें डाइल्यूट रखना है, वो कितना हमें कंसंट्रेटेड रखना है, ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं रखना या ज़्यादा हम लोगों को डाइल्यूट तो नहीं रखना, वो सब हम देखेंगे और कौन इसके अंदर मेन रोल प्ले करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स के अंदर कौन आ जाएंगे, हम लोग, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में आते हैं, मैमेलिया के अंदर। तो जो मैमल्स हैं उनके पास एबिलिटी होती है क्या करने की, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की, कि वो अपने यूरिन को अपने हिसाब से कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब मैमल्स के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होंगे। अब जिसके पास भी मैमरी ग्लैंड है पूरी दुनिया में, वो सब हमारे मैमल्स के अंदर आ जाते हैं। जो हेनलेज लूप है, जो हम लोगों ने ये वाला नीचे वाला पार्ट पढ़ा था ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब आते हैं जिसके अंदर, तो जो हेनलेज लूप है, और वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या थी, जो हेनले लूप के अराउंड हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी, जो यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कर रही थी, उसको बोला था वासा रेक्टा। तो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा एक मेन रोल प्ले करती है इस प्रोसेस के अंदर। किसके अंदर, फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन के अंदर। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप, कौन कौन से दो लिम्ब, असेंडिंग और डिसेंडिंग, उनके अंदर क्या होता है, फ्लो जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसीलिए वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं काउंटर करंट। काउंटर करंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा। अब देखो यहाँ पे अपोजिट कैसे करेगा, देखो ये क्या है हमारा, ये हेनलेज लूप। ये वाला लिम्ब कौन सा था, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये वाला लिम्ब कौन सा था, असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, ये हमारा अंदर वाटर और वेस्ट है, यानी कि फिल्ट्रेट है। तो यहाँ पे तो ये कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और यहाँ पे ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, तो इसी को बोला था हमने काउंटर करंट। अब यहाँ पे जो काउंटर करंट होते हैं ना हेनलेज लूप के अंदर, वो भी दो बनते हैं। एक तो अकेले हेनलेज लूप के अंदर ही अंदर बन रहा है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, और दूसरा जो हमारी बाहर यहाँ पे वासा रेक्टा चल रही है ना इसके हेनलेज लूप के अराउंड, उसके अंदर होता है। क्योंकि जो वासा रेक्टा है वो हमारी किधर से शुरू हो रही है, वो इस साइड से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा जो हमारा ब्लड फ्लो है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप की तरफ वासा रेक्टा में फ्लो ऊपर की तरफ है, असेंडिंग साइड में। और जो असेंडिंग है हेनलेज लूप का, वहाँ पे वासा रेक्टा का अपोजिट कर दो, वहाँ पे उसको डिसेंड करा दो नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भी तो अपोजिट अपोजिट होगी ना, कि जहाँ हेनलेज लूप में ऊपर चल रहा है वहाँ पे वासा रेक्टा में नीचे है, और जहाँ वासा रेक्टा में नीचे है वहाँ हेनलेज लूप में ऊपर चल रहा है, और एक अकेले हेनले लूप के अंदर अंदर घूम रहा है। तो इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो फ्लो है ब्लड का थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, यही बात बोली हुई है यहाँ पे, इज़ ऑल्सो इन अ काउंटर करंट, वो भी काउंटर करंट के अंदर है, काउंटर करंट पैटर्न के अंदर। अभी बताया ना कैसे है। द प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड द वासा रेक्टा, जो प्रोक्सिमिटी है, यानी कि हेनलेज लूप है जो हमारा और वासा रेक्टा है, वो कैसे है, पास पास है। प्रोक्सिमिटी पास पास, ये हमने +2 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। एक होता है प्रोक्सिमल एंड, एक होता है डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल पास वाला, और डिस्टल डिस्टेंस पे है, जो दूर है हमसे। तो प्रोक्सिमिटी पे है हमारा क्या, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा। तो वो दोनों क्या बना रहे हैं, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म को बना रहे हैं, जो हेल्प करता है किस में, मेंटेन करने में, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। इट मीन्स फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेड्यूला। तो अब ये देखो, मिली ऑस्मोल ये क्या है, कि कंसंट्रेशन की अमाउंट है हमारी। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी वर्ड हम लोग फ्लूइड की, जहाँ पे भी फ्लूइड आएगा, बॉडी फ्लूइड या ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है, तो ऑस्मोलैरिटी वर्ड हम कई बार यूज़ करते हैं ना, कि मेंटेन करना पीएच को या फिर एसिड बेस बैलेंस को, मतलब ओवरऑल हर चीज़ को मेंटेन करना, उसको बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। तो यहाँ पे भी हम क्या मेंटेन ही तो कर रहे हैं एक तरीके से कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पे भी ऑस्मोल के अंदर ऑस्मोलैरिटी को मेज़र कर रहे हैं, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऑस्मोल, और लीटर्स के अंदर चल रहा है तो लीटर लिख दो, पर लीटर। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कि जो हमारा कॉर्टेक्स है, जो ऊपर वाला रीजन है, ये देखो यहाँ दिखाया हुआ है,
कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, कितनी ऑस्मोलैरिटी होती है 300। और जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे, नीचे की साइड जाते जाएंगे मेड्यूला के अंदर, वहाँ पे कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 1200 हो जाएगी। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है हमारा हेनलेज लूप का, उसमें शुरुआत में कितनी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो जैसे ही हम मेड्यूला के बिल्कुल डीप में पहुँच जाएंगे, कितनी हो जाएगी 1200 मिली ऑस्मोल। और फिर वापस जब हम ऊपर आएंगे असेंडिंग लिम्ब से, तो फिर क्या हो जाएगी हमारी, फिर से चेंज होनी शुरू हो जाएगी। फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, जैसे कॉर्टेक्स में जाएंगे वहाँ पे हो जाएगी 300 मिली ऑस्मोल। तो ये क्या, ये चेंज होती रहती है। अब ये कौन मेंटेन करता है इस चेंज को, इसकी वजह से दिक्कत भी तो आ सकती है ना हमारे फिल्ट्रेट के अंदर, कि हो सकता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा विस्कस हो जाएगा, या फिर ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए। तो हमें ये सब तो नहीं करना, ये तो हमें मेंटेन करना है कि ज़्यादा भी ना हो कंसंट्रेशन और कम भी ना हो। तो वो कौन मेंटेन करेगा, वो ये काउंटर करंट मेंटेन करता है, यानी कि हेनलेज लूप और हमारी वासा रेक्टा मेंटेन करती है। जो फ़र्क आ रहा है ऑस्मोलैरिटी के अंदर कि 300 कहाँ है कॉर्टेक्स में और 1200 कहाँ पे है हमारी मेड्यूला के अंदर। दिस ग्रेडियंट इज़ मेनली कोज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। अब यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है, कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है, ये कौन कोज करता है, ये कोज करता है हमारा NaCl और यूरिया। हमने पढ़ा था ना कि NaCl भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारा, और जो यूरिया है, यूरिया भी कहाँ, जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर से वापस हमारे असेंडिंग लिम्ब में पहुँच जाता है, वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। तो यही दोनों चीज़ें वापस आ गई कि NaCl और यूरिया मेंटेन करता है। NaCl क्या है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप which is exchanged with the descending limb of vasa recta। अब जो NaCl है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ से, हमारे असेंडिंग लिम्ब से। ये देखो असेंडिंग लिम्ब से NaCl क्या है, सोल्यूट हो जाएगा ना, तो सोल्यूट कहाँ से बाहर निकलते हैं, असेंडिंग लिम्ब से। तो इसीलिए बोला हुआ है कि असेंडिंग लिम्ब से, असेंडिंग लिम्ब से हमारा हेनलेज लूप का NaCl बाहर निकल रहा है, विच इज़ एक्सचेंज, जो एक्सचेंज कर रहा है कौन, डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा का। बताया था ना, जहाँ पे हेनलेज का असेंडिंग है तो वासा रेक्टा का अपोजिट कर दो, डिसेंड हो जाएगा, तो वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। और NaCl वापस रीएब्जॉर्ब होके, मतलब कहाँ वापस आएगा, ये इंटरस्टिशियम के अंदर। इंटरस्टिशियम यहाँ पे उसको बोला हुआ है हमने मेड्यूला को, कहाँ से आएगा, असेंडिंग पोर्शन से, कि घूमता हुआ यहाँ से आएगा ये वापस असेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर से NaCl अंदर चला जाएगा, क्योंकि और कौन सा लिम्ब आ जाएगा इधर, हमारा डिसेंडिंग लिम्ब हेनलेज लूप का, लेकिन असेंडिंग होगा किसका, वासा रेक्टा का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाला हेनलेज लूप का, यहाँ पे क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है ना, और सोल्यूट तो अंदर ही रह जाता है, तभी तो कंसनट्रेटेड बनता है फिल्ट्रेट। तो इसीलिए बोला है कि NaCl असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा से कहाँ चला जाएगा, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ हेनलेज लूप में। ये असेंडिंग डिसेंडिंग में कंफ्यूज मत होना, सिर्फ अपोजिट करना है। जहाँ पे हेनलेज लूप का असेंडिंग लोगे तो वासा रेक्टा का डिसेंड कर देना, हमेशा अपोजिट रखना है ये हर जगह। बस ये याद रखना कौन सी चीज़ कहाँ से निकल रही है, वो भी मैंने तुम लोगों को पहले बताया हुआ है कि सोल्यूट कहाँ से निकलते हैं और वाटर कहाँ से निकलता है। बस वो चीज़ स्टोरी अपने दिमाग में रखना। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया कहाँ से निकल रहा था हमारा, एंटर करेगा कलेक्टिंग डक्ट से निकल के हमारा कहाँ एंटर कर जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के अंदर, ताकि कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सके। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे यूरिया था, ये रहा यूरिया, ये कहाँ, यहीं की यहीं असेंडिंग लिम्ब में पहुँच जाएगा और वापस से फिर यहाँ से निकलेगा, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, लेकिन हमें पता है यूरिया तो बाहर निकलेगा ही नहीं, वो फिर से यहाँ चलता रहेगा। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है ताकि कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकें। The above described transport of substance facilitated the special arrangement of Henle's loop and vasa recta, जिसको क्या बोलेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हेल्प किस में करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में। इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, मेड्यूला के अंदर, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का सिंपल सा मतलब है मेड्यूला के अंदर। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन ईजी पैसेज। अब ये किस में हेल्प कर रहा है, हम इतनी सारी ये कर रहे हैं कि यहाँ से असेंडिंग में से इसको निकालो, डिसेंडिंग में से उसको निकालो, घुसा दो, निकाल दो, ये सब जो कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो हमारी वाटर की कंसनट्रेशन है वो सही से मेंटेन रहे ब्लड के अंदर। जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट से ऐसा ना हो कि ज़्यादा पानी निकल जाए, या ऐसा भी ना हो कि पानी निकल ही नहीं रहा है, हमारी बॉडी में कमी हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो हमारे ब्लड के अंदर गड़बड़ नहीं हो जाएगी जो ब्लड का प्लाज्मा है, तो हमें उसे ही मेंटेन करके रखना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन, जो ह्यूमन किडनी है वो यूरिन प्रोड्यूस करती है, हमें पता है कितना, नियरली 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट। हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट तो कितना बन रहा था,
180 लीटर्स बन रहा था ना, लेकिन हमारा यूरिन वो 1.5 लीटर पर डे निकल रहा था, यानी कि नियरली 99% हमारा वापस से फिल्ट्रेट क्या हो रहा था, रीअब्जॉर्ब हो रहा था। फिल्ट्रेट को सिंपली वाटर से कंसीडर करके चलो कि पानी वापस चला गया था ब्लड में, तो यानी कि नियरली 4 टाइम्स जो हमारा फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से हमने इतना सारा पानी तो वापस से निकाल के ब्लड में डाल दिया। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, 4 टाइम्स ही। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, ये PYQ भी है, तो इसको याद रखना। जितने PYQ बता रही हूँ साथ साथ अपने नोट करते चलो। फिर है हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की, जो किडनी का फंक्शन है वो कैसे हम लोग रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे एक मैकेनिज्म काम करता है जिसको बोलते हैं रास। वो क्या करता है, रास लीला करता है। यहाँ पे रास क्या होता है, R से रेनिन, ये देखो रेनिन, एंजियोटेंसिन, दूसरे वाले A से होता है एल्डोस्टेरोन, और S से सिस्टम। रास मैकेनिज्म काम करता है। अब यहाँ पे हम लोगों को रास लीला रचानी है, मतलब बहुत सारी कोई चीज़ निकलेगी, किसी का कुछ काम। देखो फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कि जो भी किडनी काम कर रही है वो कैसे रेगुलेट करेगी। इसके अंदर हमने अभी बताया मैंने कि रास सिस्टम करेंगे, रास लीला रचाएंगे हम लोग, कि कोई हार्मोन निकलेगा हमारा, वो कहीं और जाके काम करेगा, फिर किडनी हमारी फंक्शन करेगी, ऐसे सब कुछ होगा। अब इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ईजी वे में बताऊँगी, ध्यान से सुनना। देखो पहले एक बार रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। हम लोगों को पता है, और हार्मोन का जो भी हमारा काम होता है वो कौन मेंटेन करता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है ब्रेन में। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन इसका भी एक मास्टर होता है, कौन, पिट्यूटरी, जो मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, यानी कि जो मास्टर का भी मास्टर है। तो अभी हम सिर्फ हाइपोथैलेमस को बात करते हैं, कंफ्यूज मत होना। कौन कौन किडनी के फंक्शन को मेंटेन करेगा, हमारा हाइपोथैलेमस। कैसे, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से, कि हार्मोन जो हमारे रिलीज़ हो रहे हैं वो फीडबैक जाके कि हाँ अब हम बहुत रिलीज़ हो गए, अब हमें बंद कर दो, या अभी भी बॉडी को ज़रूरत है तो और ज़्यादा जल्दी जल्दी रिलीज़ करो, तो वो होता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। कौन रेगुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस। और हमने JGA पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था ना, JGA सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, हमारी किडनी के अंदर, हमारी जहाँ पे DCT और एफेरेंट आर्टीरियल कॉन्टैक्ट में आ रही थी। JGA क्या था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के जो सेल्स थे। और कौन मेंटेन करेगा, कुछ हद तक, सर्टेन एक्सटेंट तक हमारा हार्ट भी करेगा। हार्ट क्या रिलीज करता है, ANF, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर रिलीज करता है, जो हमारे BP को कंट्रोल करेगा। अब यही सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सा जो पार्ट है वो क्या रिलीज कर रहा है, कैसे काम करेगा। देखो ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो हम कब से पढ़े जा रहे हैं, हम लोगों को क्या कराना है, ऑस्मो रेगुलेशन करानी है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करानी है, यूनिट भी ऑस्मोल पढ़ ली हम लोगों ने। तो रिसेप्टर भी कैसे होंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स होंगे ना, उसी से रिलेटेड। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो एक्टिवेट हो जाता है कब, जब भी हमारी ब्लड की वॉल्यूम में चेंज आता है। यानी कि जब हमारी ब्लड की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम से याद रखना बॉडी के जो फ्लूइड्स है, मतलब फ्लूइड की जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो प्लाज्मा है वो क्या हो रहा है, या तो वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसी को बोल देंगे कि चेंज आ रहा है। उस टाइम पे क्या हो जाएंगे, हमारे बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, जब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया फ्लूइड का, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जहाँ पे भी फ्लूइड आ रहा है, सिंपल सा पानी से याद रखो, पानी से रिलेट करके पढ़ेंगे। जहाँ पे क्या बोला इसने कि एक्सेसिव लॉस हो गया फ्लूइड का, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी कम हो गया हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी अपनी बॉडी से निकाल दिया। कैसे निकाल सकते हैं, स्वेटिंग के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू, यानी कि मिक्चुरेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल दिया, पर लॉस हो गया हमारी बॉडी से पानी का। तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी एक्टिवेट कर देगी इन रिसेप्टर्स को, कौन से, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, जो क्या करेंगे, फिर आगे हमने पढ़ा। अब ऑस्मो रिसेप्टर क्या रिलीज़ करेंगे, रिसेप्टर पे तो हार्मोन ही जाके काम करता है, और हार्मोनल फीडबैक वाला कौन संभाल रहा था सारा सिस्टम, हाइपोथैलेमस, अभी बता के हटी हूँ। तो किसको स्टिमुलेट करेंगे ये रिसेप्टर जाके, हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करेगा, ये रिलीज़ करेगा एक हार्मोन रिलीज करेगा, कौन सा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखो डायूरेटिक मतलब कि यूरिन जो ज़्यादा करा रहे हैं उनको बोलते हैं डायूरेटिक, जो ज़्यादा अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमारा तो ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है, तो हम लोगों को तो कम करना है ना, ताकि बॉडी फ्लूइड का लॉस कम हो जाए। तो क्या करेंगे, अपोजिट में काम करने वाला निकालेंगे हम लोग हार्मोन। तो इसीलिए बोला है एंटी डायूरेटिक, जो कम प्रोड्यूस करेगा उसको, यूरिन को। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन, प्रेस कर देगा ये वेसल्स को, वैसोप्रेसिन। वैसो मतलब वैसल, प्रेसिन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कर देना। अब कोई भी चीज़ है, देखो एक तो ये वेसल है हमारी इतनी मोटी सी, इसके अंदर से ये हमारा क्या जा रहा है, ये हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है।
तो अच्छा खासा ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में तो कर रहा है, लेकिन कैसे, धीरे धीरे जाएगा ना, क्योंकि हमारी वेसल का जो डायमीटर है वो चौड़ा है। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपनी वेसल को ऐसे पतला सा कर दिया और ब्लड इसके अंदर ये जा रहा है। तो ब्लड कैसे जाएगा, जैसे तुम पानी की पाइप होती है उसको आगे से जब हम प्रेस करते हैं तो पानी एकदम स्पीड से निकलता है। ऐसे ही हमारा ब्लड है कि जब हमने क्या किया, इसको प्रेस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इस वैसोप्रेसिन ने, वैसो मतलब वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेस करना, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ब्लड भी एकदम तेज़ी से बाहर जाएगा। यानी कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा हमारा। लेकिन जो ऊपर वाला अभी मैंने ये ब्लड वेसल बनाया, इसके अंदर क्या फ्लो तो हमारा मतलब अमाउंट तो ज़्यादा जा रही है, लेकिन स्पीड कम है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसो डायलेशन हुई है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई हमारी। फिर आगे देखो, यही बोला। अब वैसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ना, ये एक पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ये हम एंडोक्राइन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो केमिकल रेगुलेशन वाला है। फिर देखो, एडीएच फैसिलिटेट करता है, वो किस में हेल्प करेगा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में, क्योंकि ज़्यादा पानी निकल गया था ना बॉडी से। अब हमें उसको कंट्रोल करना है ताकि हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा की जो वैल्यू है वो सही रहे, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेगा, जो हमारा फिल्ट्रेट में निकल रहा था उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया। कहाँ से, लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल से। टिब्यूल किसके, नेफ्रॉन के टिब्यूल की बात कर रहा है, पीसीटी और डीसीटी की। देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, और किसको प्रिवेंट कर रहा है, डायूरेसिस को, मतलब कि यूरिन प्रोडक्शन को, कि कम यूरिन प्रोड्यूस हो। तो एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, और जब इंक्रीज हो गया हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, फिर क्या कर देगा, ये मैसेज पहुंचा देगा वापस से ऑस्मो रिसेप्टर को, और उनको स्विच ऑफ कर देगा कि बस भैया अब बहुत हमने बना लिया वापस से बॉडी फ्लूइड, जो पहले कम हुआ था वो वापस इंक्रीज हो चुका है, अब और मत रिलीज़ करो तुम लोग एडीएच, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। उनको स्विच ऑफ कर दो, बंद कराओ जाके। और क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, कम कर देगा एडीएच के रिलीज़ को। किस लिए, और क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा फीडबैक को, यानी कि फिर से हाइपोथैलेमस पे मैसेज चला जाएगा। अब एडीएच भी अफेक्ट करता है किसको, किडनी को, किडनी को भी अफेक्ट करता है। कैसे करेगा अफेक्ट ये, अब जो हमारा एडीएच है, देखो एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन, ये किडनी के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। कैसे, अभी बताया ना, इसका नाम क्या है एडीएच का, हमारे वैसोप्रेसिन। वेसल्स को क्या करेगा, प्रेस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो यही बोल दिया इसने कि कंस्ट्रिक्टरी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, देखो ये 3-4 वर्ड एक जैसे हैं, वैसोप्रेसिन, कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, सबका मतलब यही है कि जो ब्लड वेसल है ना उसको छोटा कर दो तुम लोग, उसका डायमीटर कम कर दो, ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो तेज़ी से हो जाए, बीपी बढ़ जाएगा हमारा। तो क्या करा यहाँ पे, कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट करेगा ब्लड वेसल पे, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। अभी तो बताया कि बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर हमारा बीपी इंक्रीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, तो जीएफआर भी तो इंक्रीज़ हो जाएगा ना, जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि और हमें यही तो करना था। फिर है हमारा सेकंड जो हमने पढ़ा, अब हाइपोथैलेमस वाला तो एक कंप्लीट हो गया। फिर पढ़ते हैं जेजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपलेटर्स वाला। ये कैसे है कि ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है, मतलब इसका थोड़ा मुश्किल काम है। अब ये क्या मुश्किल काम है, ए फॉल इन जीएफआर, जब जीएफआर के अंदर हमारी फॉल हो गया, कम हो गया जीएफआर, यानी कि अब हमारा क्या कर दो तुम लोग, यूरिन की प्रोडक्शन कम कर दो, जीएफआर कम हो गया, फिल्ट्रेट कम हो गया, तो क्या हो जाएंगे, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, पहले भी पढ़ा था ये तो। और क्या रिलीज़ करेंगे, रेनिन रिलीज़ करेंगे, रेनिन रिलीज़ कर दिया। अब रेनिन क्या करेगा, ये पहुंच जाएगा लीवर के अंदर। अब किडनी रिलीज तो किडनी कर रही है, लेकिन पहुंचेगा कहाँ, हमारी लीवर के अंदर। किस पे एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन के अंदर, ब्लड के अंदर। किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 के बाद कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। अरे कैसे याद रखोगे, देखो इन वाले हैं सारी जगह, एन यहाँ पे भी इन, यहाँ पे भी इन, एंजियोटेंसिन में भी, रेनिन में भी। क्या हो गई, हमारा जीएफआर गिर गया भाई, हमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई हमारी किडनी को। किडनी के अंदर भी कौन डिटेक्ट करेगा कि टेंशन हो रही है, हमारा जीएफआर गिर गया, जेजी सेल्स, ये बहुत टेंशन लेते हैं जब भी जीएफआर गिर जाता है। तो ये क्या रिलीज़ कर देंगे, ये रेनिन रिलीज़ कर देंगे, जो कहाँ पहुँचाएगा, लीवर के अंदर। लीवर को भी टेंशन हो गई अब, तो वो क्या रिलीज़ करेगा, वो एंजियोटेंसिन रिलीज़ कर देगा। फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन पे काम करेगा और कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, कि कुछ तो टेंशन कम करो 1%। तो फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, इस एंजियोटेंसिन 1 को 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में, कि चलो 2% तो टेंशन कम हुई हमारी।
फिर जो ये एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या है, एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। घूम फिर के बाद फिर हमारी कंस्ट्रिक्शन के ऊपर ही आ गई कि GFR बढ़ाना है भाई, कंस्ट्रिक्शन करा दो। पहले ADH ने कराया था, अब ये एंजियोटेंसिन और रेनिन मिल के करा देंगे। फिर क्या हो जाएगा, GFR इंक्रीज़ हो गया हमारा और BP भी इंक्रीज़ हो गया। जो एंजियोटेंसिन 2 है उसने एक और काम किया, क्या, वो एक्टिवेट कर रहा है हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स को, जो किडनी का रीजन है हमारा। एड्रीनल कॉर्टेक्स पढ़ा था ना, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, तो वहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड भी प्रेजेंट था। तो उस एड्रीनल ग्लैंड के अंदर भी तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला होगा, बताया था मैंने कि हर ऑर्गन का होता है ये। तो एक्टिवेट कर देगा एड्रीनल कॉर्टेक्स को और क्या रिलीज़ करेगा, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन कराएगा ये Na+ की, सोडियम की और वाटर की। कहाँ से, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से। डिस्टल पार्ट मतलब कि DCT से। ये जो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है और GFR है वो वापस से इंक्रीज़ हो जाएगा, और यही हम चाहते थे कि GFR बढ़ जाए। तो यहाँ पे इतनी सारी ये रास लीला रचाई ना हमने, रास मैकेनिज़्म यूज़ किया। तो यही इसने आगे बोल दिया कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म तुमने यूज़ किया, लेकिन इसको मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में RAAS बोलते हैं, अकेला RAS मत लिख लेना। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का भी तो काम है कि रेनिन रिलीज़ हुआ पहले, फिर एंजियोटेंसिन हुआ, टेंशन होगी हम लोगों को। अब टेंशन में क्या रिलीज़ कर दिया हमने, सोचा चलो इतनी टेंशन हो रही है, थोड़ी टेंशन तो एल्डोस्टेरोन को भी दे दें, ये भी तो कुछ काम करे, इसको रिलीज़ कर दिया और ऐसे हमारा सिस्टम हो जाएगा। फिर हमने थर्ड क्या पढ़ा था, हाइपोथैलेमस भी हो गया, JGA भी हो गया। अब रह गया हार्ट। हार्ट का तो छोटा सा है हमारा। हार्ट क्या काम करेगा, बताया था, ANF रिलीज़ कर देगा। इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो। अब हमारा ब्लड फ्लो क्या है, पहले ही इंक्रीज़ है, जब BP इंक्रीज़ है तब काम करता है ये ANF, यानी कि ये अपोजिट काम कर रहा है। बस एक यही है जो डिक्रीज़ करने का काम करता है, ये भी याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिक्रीज़ कौन करेगा, BP को या GFR को, ANF जो हार्ट रिलीज़ करेगा, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो इंक्रीज़ है कहाँ पे, एट्रिया के अंदर, एट्रियम के अंदर हार्ट के, जिसकी वजह से क्या हो गया, रिलीज़ हो गया हमारा एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर ANF। अब इस ANF ने क्या किया, बाकी सारे तो कंस्ट्रिक्ट करा रहे थे, इसने करा दी डायलेशन। डायलेशन कराने से क्या हो जाएगा, जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो BP हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। और जो ANF मैकेनिज़्म है, देयरफॉर ये क्या एक्ट करता है, चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म, यानी कि चेक ऑन। अब चेक ऑन का मतलब होता है अपोजिट में काम करना। चेक ऑन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे याद रखना, मतलब अपोजिट में काम कर रही है वो चीज़। तो तुम लोगों को ये समझ आया आज हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे। एक तो हमने पढ़ा कंसंट्रेशन कैसे करेंगे फिल्ट्रेट की, काउंटर करंट मैकेनिज्म से। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कैसे कर रहे हैं किडनी के फंक्शन को, रास मैकेनिज्म यूज़ करके, हाइपोथैलेमस और JG सेल्स का यूज़ करके, एक हार्ट का यूज़ कर लिया हम लोगों ने। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। एक बार मैं तुम लोगों को ये दिखा देती हूँ, ये काउंटर करंट वाला, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये जो है हमारी, ये क्या है हमारा, ये हमारा हेनलेज लूप है, और यहाँ पे साइड में जो ये रेड दिख रही है, ये है वासा रेक्टा, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जो भी हमारे सब्सटेंस थे वो क्या होते हैं, जो यहाँ से मतलब हेनलेज लूप से निकल के वासा रेक्टा में जाते हैं, और वासा रेक्टा से जो रिलीज़ करने वाले होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हेनलेज लूप में। देखो दिख रहा है तुम लोगों को, ऐसे ये पिंक से दिख रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, हमारे वासा रेक्टा के अंदर जा रहे हैं। फिर ये देखो एक बार रास वाला भी दिखा देती हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा ब्लड, ये फिल्ट्रेट आ रहा है और ये ऊपर से ब्लड फ्लो हो रहा है। यहाँ पे क्या है, फिल्ट्रेट बिफोर इट बिकम्स यूरिन, यूरिन बनने से पहले, ये येलो वाला। देखो ADH हमने रिलीज़ कर दिया, हाई वाटर की वॉल्यूम है, यानी कि हाई BP है। अगर ADH हमारा कम सीक्रेट हो रहा है तो वाटर क्या फिल्ट्रेट में रह जाएगा और यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, लो BP कर दिया, BP कम हो गया तो ADH ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाए हमारा। देखो कितना सारा वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया ज़्यादा ADH करने से। जब ADH कम तो वाटर भी कम एब्जॉर्ब होएगा, लेकिन ADH ज़्यादा तो वाटर भी ज़्यादा। एक बार दोबारा देखो ढंग से, ये येलो वाला हमारा फिल्ट्रेट है, पहले तो सारा जा रहा था, ADH रिलीज हुआ ही नहीं अभी, लेकिन थोड़ा सा ADH रिलीज़ किया तो क्या हमारा पानी वापस से थोड़ा रीएब्जॉर्ब हुआ, सारा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जा रहा था। लेकिन जब ज़्यादा ADH रिलीज़ कर देंगे हम लोग तब क्या होएगा, ज़्यादा हमारा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। आया समझ? तो गाइज़ हम यहीं तक करेंगे आज, हमारे रेगुलेशन तक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।